गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज जो सीक्वेंशियल चैप्टर था उसका हम दूसरा क्लास लेके आ रहे हैं, आप लोग को दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं, कम लोग देख रहे हैं, कम स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो जितना से ज़्यादा शेयर हो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हम सीक्वेंशियल पैटर्न पे ये हम बना रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। सारा चैप्टर इस तरह से कंप्लीट होगा, सीक्वेंशली कंप्लीट होगा। हो सकता है बुलियन अलजेब्रा एग्जाम में ना आए, क्योंकि अगर पिछला पैटर्न को, क्योंकि अभी तक कोई पैटर्न नहीं दिया कंप्यूटर साइंस के लिए कि क्या पैटर्न आएगा क्या पैटर्न नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे लॉस एंड थ्योरम्स देखेंगे। इससे एक क्वेश्चन रहता है जब पूछता है लॉस एंड थ्योरम देखेंगे, लॉस एंड थ्योरम देखेंगे, और लॉस एंड थ्योरम देखेंगे उसको हम समझेंगे कि कैसे परफॉर्म करता है और कैसे उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम एक नंबर अगर लॉस देखते हैं तो सबसे पहला लॉ होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ होता है जो कि होता है ए प्लस या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ए इक्वल्स टू होता है 1, 0 प्लस ए इक्वल्स टू होता है ए, और 0 डॉट ए इक्वल्स टू होता है 0, और 1 डॉट ए इक्वल्स टू होता है ए। तो ये एक आइडेंटिटी लॉ है। इससे क्वेश्चन पूछ देता है, कैसे पूछ देता है, 1 प्लस ए दे देता है और बोल देता है कि इसमें से कौन सा आइडेंटिटी लॉ है, और उसमें दे देगा 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1 या 1 प्लस ए इक्वल्स टू 0 दे देगा, 1 प्लस कुछ ऐसा कर देगा जिससे आपको। तो ये लॉ याद रखना पड़ता है। ये सारा लॉ याद रखने का यही तरीका है कि एक बार 1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, ए के साथ जब 1 रखेंगे तो 1 आएगा, जब 0 रखेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 0 का कोई नेगलेशन हो जाता है और यहाँ पे हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और हम लोग यहाँ पे ए को इंसर्ट कर लेते हैं। उसी तरह जब कोई भी चीज़ 0 से इंटू होता है तो क्या होता है, 0 हो जाएगा, जब 1 से इंटू होगा तो वही वैल्यू हो जाएगा जो हमको मिलना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी लॉ। इसी तरह एक होता है, दूसरा नंबर होता है इन्वर्सन लॉ। इन्वर्सन लॉ के, या इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री लॉ भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ भी बोलते हैं। और ये बोलता है कि ए प्लस ए बार इक्वल्स टू क्या 1, या ए डॉट ए बार इक्वल्स टू कितना 0। ये दो इसके अंदर में आता है, ए एंड बी, दैट इज द इन्वर्सन लॉ। इन्वर्सन लॉ का मतलब हो गया उस पर बार असाइन होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू अगर ए में 0 ले लेते हैं तो 0 और ए हो जाएगा, 0 का बार मतलब 1 हो जाएगा, बार मतलब होता है उल्टा, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये होता है इन्वर्सन लॉ। इसी तरह आपका डिमॉर्गन्स थ्योरम पूछ सकता है, डिमॉर्गन्स थ्योरम पूछ सकता है। थ्योरम ये याद रखें, थ्योरम दे देगा कि इसमें से कौन सा डिमॉर्गन्स थ्योरम है। ए में होता है, ए में आपका डिमॉर्गन्स थ्योरम में बोल देता है कि ए प्लस क्या, ए प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार डॉट क्या बी बार, और बी नंबर में बोल देता है ए डॉट बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। ये सारा रूल्स याद रखना है, कौन सा रूल्स क्या होता है, क्योंकि हम देखें कि 2014 में बहुत सारा जो रूल्स दे दिया था, वो हर एक साल देता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होता है कि कौन सा रूल कैसे याद रखें। तो जिसमें बार का एसोसिएशन होता है वो इन्वर्सन लॉ होता है। डिमॉर्गन्स थ्योरम तो ये याद रहना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह सब में पढ़ना रहता है। डिमॉर्गन्स थ्योरम केमिस्ट्री में शायद नहीं है, फिजिक्स में मैथ्स में है कि डिमॉर्गन्स थ्योरम आइडेंटिटी लॉ याद रखना पड़ता है। फिर है आपका एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ बोलता है, एसोसिएटिव लॉ एक नंबर में बोलता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस क्या सी। ये एक साथ इस तरह से होता है। फिर दूसरा नंबर में इसका होता है ए डॉट बी
बस डॉट खाली साइन कर देना है। तो ए डॉट बी डॉट सी, ये एसोसिएटिव लॉ बोलता है। इसी तरह कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, याद रखना होगा। देखिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि ए प्लस बी इक्वल्स टू, ए नंबर में बोलता है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस क्या ए, और बी नंबर में बोलता है ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट क्या ए। ये सब कॉम्यूटेटिव याद रखने का ये तरीका हम अभी बताएंगे कि कैसे याद रखें। अगर एक याद है तो दूसरा कैसे याद रखें। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता, जस्ट देखिए जहाँ प्लस है वहाँ इंटू कर दिया गया, जहाँ प्लस है इंटू कर दिया गया। इसमें देखिए प्लस है तो इंटू कर दिया गया, 1 है तो 0 कर दिया गया। इसमें देखिए यहाँ प्लस है तो इंटू कर दिया गया, यहाँ डॉट है तो यहाँ प्लस कर दिया गया। ये अगर याद है तो आपको सारा रूल्स याद हो सकता है, उसी तरह हमको भी सारा रूल्स क्या है याद है, उसी तरह हम भी याद किए। लॉजिकली बार बार बोलते हैं, फिजिकल पर्सन वर्क नहीं कर सकता है जैसा लॉजिकल पर्सन कर सकता है। लॉजिकल पर्सन परफेक्ट मेमोरी को कॉल कर सकता है, लेकिन फिजिकल पर्सन जो दिन भर रटते रहता है वो कभी कॉल मेमोरी को नहीं कर सकता है। कोरोना में सावधान भी रहे। इसी तरह से आप लॉजिकली सब रूल्स को याद रखिए। बहुत सारा रूल्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। फिर ए प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी और डॉट ए प्लस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कई एब्जॉर्प्शन लॉ होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ होता है। एब्जॉर्प्शन लॉ बोलता है ए प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू ए और ए डॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है क्या, ये भी होता है ए। तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ भी बोलता है। एब्जॉर्प्शन लॉ ऐसे ही हम लोग कैसे एक ही चीज को कैसे हम लोग याद रखें, तो कुछ फर्क नहीं है। अगर एक याद है तो दूसरा भी याद है, प्लस है तो डॉट है, ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस अगर बुलियन अलजेब्रा पूछता है अगर आपका क्वेश्चन में, तो इससे आपका ये क्वेश्चन हमेशा आता है। देखिए 10 साल का क्वेश्चन में उसमें ज़्यादा आपको आने का चांस रहता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।